अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रजा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपको गुज़श्ता चंद दिनों से जब से गवर्नमेंट आई है, 1 माह से ज़्यादा हो गया है, इस गवर्नमेंट से ये तासुर मिल रहा है, गवर्नमेंट के स्टाइल से, जिस तरह से गवर्नमेंट की जा रही है। हालांकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के गवर्नमेंट करने का स्टाइल नहीं है, शहबाज शरीफ साहब के काम करने का स्टाइल नहीं है, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं। लग यूँ रहा था, बल्कि गवर्नमेंट खुद अपने मुंह से भी कह रही थी कि यूँ लगा हमें जो है ना, हमारे हाथ पाँव बांध कर एक छोड़ दिया गया है और हमें अख्तियार नहीं है। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता था कि अख्तियारात क्यों नहीं है, कहाँ से अख्तियारात जो है वह स्नब किए जा रहे हैं, मामला कहाँ से रुका हुआ है, क्या मामला है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारे पास खबर है कि शहबाज शरीफ साहब को, इत्तेहादी हुकूमत को बड़े घर से इजाज़त मिल गया। बड़े घर से इजाज़त मिलने से मुराद है कि ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि आप कोई भी डिसीजन लेना चाहे, अपना 1.5 साल पूरा करना है, आप अपना टेन्योर पूरा करें। और इस हवाले से कुछ अहम पेशरफ्त हुई हैं, वो भी आपसे शेयर करनी है। वो क्या हुआ, ये पेशरफ्त कैसे हुई, कौन सी अहम मुलाकातें हुई और कौन सी मुलाकातों के बाद गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि वो अपनी जो अपना टेन्योर है, जो 1.5 साल का, वो पूरा करेंगे, अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। वो सब आपसे शेयर करना है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से इनके जो फैसले हैं वो इनसे नहीं हो पा रहे। गैर मकबूल फैसले, जैसे कि पेट्रोल की सब्सिडी ख़त्म करना, क्योंकि इस वक्त ज़रूरत है। अभी सिर्फ कागजों में या बाकायदा तौर पर पाकिस्तान दिवालिया डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन अगर देखा जाए, हमारी रिजर्व की सूरत हाल देखी जाए और बाकी जो बैकग्राउंड पे चल रहा है उसको देखा जाए, तो पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए कि बाकायदा तौर पर हमें को डिक्लेयर किया जाए। ऐसा होता भी नहीं है, ना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के हकीकी वारिस जो हैं वो हर वक्त काम करने में मशगूल रहते हैं। ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए कोई ना कोई प्लान ज़रूर होता है, और ये प्लान था भी, है भी, और उसी प्लान की अब एग्जीक्यूशन होगी इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। और इसी सिचुएशन को निपटने के लिए इत्तेहादी हुकूमत को कुछ ग्रीन सिग्नल्स मिले हैं, कुछ पॉजिटिव साइंस मिले हैं, उस पर हम आपसे बात करेंगे। आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब ने कराची में ताजरों से बात करते हुए, बिजनेस कम्युनिटी से बात करते हुए एक बात कही थी कि जितनी सपोर्ट 3.5 साल में इमरान खान साहब को मिली है, उसकी अगर हमें 30% भी मिलता तो पाकिस्तान रॉकेट की तरह ऊपर जाता। उन्होंने काफ़ी गिले शिकवे भी किए। तो उनका मकसद ये था कि हमें सपोर्ट तो ना दी जाए, लेकिन हमें कम अज़ कम मेरे हाथ पाँव न बांधे जाएँ, हमें काम करने की इजाज़त दी जाए, हमें गैर मकबूल जिस तरह के भी फैसले आज़ादाना हमें लेने दिए जाएँ। याद होगा कि पिछले 2 दिन पहले आसिफ अली जरदारी साहब की मॉल टाउन में शहबाज शरीफ साहब से एक इम्पोर्टेंट मुलाकात हुई थी। अचानक एक मुलाकात हुई थी, शहबाज शरीफ साहब पहुंच गए थे, और उस मुलाकात के में जो डिसाइड हुआ, तो उस मुलाकात में जो बात हुई थी वो आपसे शेयर करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब से ये कहा था कि आप फैसला कर लें, 48 आवर्स हैं आपके पास, हम जो है इलेक्शन कराना चाहते हैं, हम गवर्नमेंट में रह नहीं सकते क्योंकि हमारे पास अख्तियार ही नहीं है। ये जो स्टाइल है इस वक्त, ये मुस्लिम लीग नून के गवर्न करने का स्टाइल नहीं है। इस तरह की गवर्नमेंट कभी मुस्लिम लीग नून ने की ही नहीं है। मुस्लिम लीग नून क्लियर और क्रिस्टल फैसले करती है। मुस्लिम लीग नून के बगैर किसी उबाम के फैसले करती है, वो कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होती, और ना इस तरह से कभी भी उनको, मतलब इस तरह के जो सिचुएशन है मुस्लिम लीग नून को फेस करनी पड़ी है, जो इस वक्त करनी पड़ रही है। क्योंकि ये स्टाइल नहीं है ना शहबाज शरीफ के काम करने का स्टाइल है, पूरी मुस्लिम लीग नून के काम करने का स्टाइल नहीं है। तो इससे बेहतर है कि हम जो है वो अपोजिशन में आ जाए। आसिफ अली जरदारी साहब ने 48 आवर्स का कहा था कि आप 48 आवर्स दें। उस दौरान एक बड़ी मुलाकात भी शेड्यूल हुई थी शहबाज शरीफ साहब की, जो शेड्यूल की गई कि हम आखिरी कोशिश कर लेते हैं, देख लेते हैं, अगर हमें सपोर्ट तो नहीं मिलती, लेकिन कम अज कम हमें इतना जरूर यकीन दहानी करा दी जाए कि आप जो भी फैसले लेना चाहते हैं, चाहे वो मईशत के हवाले से हो, गैर मकबूल फैसले, चाहे वो इमरान खान साहब की जो एक बयानिया है, पुरतशद्दुद बयानिया, जिसको आप कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून ये समझती है इस वक्त गवर्नमेंट, क्योंकि वो समझते हैं कि पाकिस्तान को खाना जंगी की तरफ ले जाया जा रहा है। इमरान खान साहब के जो बयान हैं वो आप सब सुनते हैं, वो आर या पार करना चाहते हैं। और फिर लॉन्ग मार्च, तो जब वो इस्लामाबाद में आके बैठ जाएंगे तो डेफिनेटली सूरत हाल एक बड़ी गंभीर हो जाएगी, क्योंकि दूसरी तरफ 25 तारीख को IMF से मुज़ाकरात हैं। IMF ने किस्त आपकी फाइनल करनी है, उस किस्त के बगैर तो आपका चल ही नहीं सकते, डिफॉल्ट तो वैसे ही हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको IMF पैसे नहीं देगा, रिजर्व्स नहीं, आपके पास तेल खरीदने के रिजर्व्स नहीं है, इतने रिजर्व्स नहीं है, मतलब अगर देखा जाए तो आपको जो है IMF की किस्त बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो आके बैठ जाएंगे तो गैर यकीनी की सूरत हाल में तो कोई भी अदारा आपको कर्ज नहीं देता ना। तो इस सारी सूरत हाल को टैकल करने के लिए ब्लंट डिसीजंस ज़रूरी हैं इस गवर्नमेंट के लिए किए जाए। तो इस पर कुछ मुलाकातें शहबाज शरीफ साहब की शेड्यूल थी, वो मुलाकातें हुई हैं। उन मुलाकातों के बाद इनको ग्रीन सिग्नल मिला है, और उस ग्रीन सिग्नल में इनको
यहाँ तक श्योरिटी दी गई है कि आप अपना टाइम पूरा करें, आपको तंग नहीं किया जाएगा, आप अपने डिसीजंस भी लें। आप जिस तरह के भी डिसीजंस लेना चाहते हैं आईनी तौर पर अपनी हदूद में रह करके, जो कि गवर्नमेंट के बनते हैं, कि अगर कोई नारकी की सूरत पैदा होती है तो इमरान खान साहब के खिलाफ भी जो भी डिसीजन लेना है तो वो लिए जा सकते हैं। तो उस लॉन्ग मार्च के हवाले से जो हमारे पास स्ट्रेटजी आई है गवर्नमेंट की, जो हमारे पास इतलात हैं कि अगर मामला ज़्यादा ख़राब हुआ तो जो प्लान है वो इमरान खान साहब को इस्लामाबाद में दाखिल ही नहीं होने दिया जाएगा। चूँकि केपीके में पीटीआई की गवर्नमेंट है, तो केपीके में जो है वो गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती, क्योंकि रेंजर को तो रेंजर आती है उनके अंडर कि फेडरल गवर्नमेंट के, लेकिन रेंजर के जरिए गिरफ्तारी बनती नहीं है, ना ही करवाई जा सकती। वो कितनी बड़ी है, अभी इतना गंभीर मामला हुआ नहीं कि रेंजर से गिरफ्तारी करवाई जाए। रेंजर भी वैसे भी गिरफ्तार नहीं करती, रेंजर जो पुलिस है उसकी मामलत के लिए होती है। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत खराब हो तो वो उसको काउंटर करती है, गिरफ्तारी हमेशा पुलिस ही करती है। तो मुकामी पुलिस के बगैर भी उनकी गिरफ्तारी बनती नहीं है, तो क्योंकि वहाँ पे जब उनकी अपनी गवर्नमेंट है, उनको सिक्योरिटी दे रही होगी, वो सारे मामला है, तो उनकी गिरफ्तारी वहाँ तो की नहीं जा सकती। तो इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा जब वो इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होंगे, यानी कि केपी की हदूद से निकल आएंगे और इस्लामाबाद की हदूद में जैसे ही वो दाखिल होंगे उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, ताकि हालात को मज़ीद जो है वो ख़राब होने से बचाया जा सके यहाँ। लेकिन उसके बाद अब आप देखते हैं कि वो मामला तो उस वक्त क्या होते हैं, वो तो करंट सिचुएशन ही बताएगी। लेकिन हमारे पास जो इतला है वो 5 बड़े मजीद जो शहर हैं दीगर इस्लामाबाद के अलावा, उनमें भी पीटीआई बैठेगी, और वो इसीलिए बैठना चाह रहे हैं उन शहरों में कि अगर इमरान खान की गिरफ्तारी होती है तो वो उन 5 शहरों को बंद कर देंगे, जैसे कि इस्लामाबाद है, कराची है, पेशावर है, फैसलाबाद है, मुल्तान है। तो जब इन शहरों को बंद कर दिया जाएगा तो गवर्नमेंट पर एक प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि ये 5 शहर चेन है ना, कि आपकी ऑयल की सप्लाई कराची से या टैंकर्स वगैरह बाकी जो चीज़ें हैं वो रुक जाती हैं। आपने देखा है तरीके लब्बाइक ने जब एक दफ़ा पूरा मुल्क जैम कर दिया था, जैम पैक होने की सूरत में जो उस वक्त नुकसानात हुए थे वो अभी तक उनका खमियाजा पूरा नहीं हो सका। तो यही एक इनका जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी प्लान है। तो अब देखते हैं कि खान साहब की गिरफ्तारी कब होती है और क्या उसका सारा मामला है। दूसरी हमारे पास ये खबर है कि चेयरमैन सेनेट को जो है वो घर भेजने का फैसला किया गया है। जरदारी साहब ने सारी गेम सेट कर दी है। जरदारी साहब ने पूरी इत्तेहादी जो गवर्नमेंट थी उनको मना लिया, उन्होंने पूरा गेम प्लान बना लिया, सारे सेनेटर्स वेनेटर्स पूरी नंबर गेम भी सेट कर ली है। और 1-2 दिनों में आप देखेंगे, हो सकता है आज या कल में जो है वो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ भी तरीके में बात पेश हो जाए, और चेयरमैन सेनेट को उड़ाने के बाद फिर फैसला किया जाएगा कि चेयरमैन नया चेयरमैन सेनेट जो है वो कौन होगा। जहाँ तक हमारी इतलात है, नया चेयरमैन सेनेट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो है वो लाया जा रहा है। बाकी मज़ीद जो पेशरफ्त होगी वो तो वक्त के साथ ही पता चलेगा कि वो डिसीजन रहता है कि नहीं रहता, क्योंकि हमारे पास एक ये भी इतलात कि इसाक डार साहब को भी जो है वो चेयरमैन सेनेट बनाने की जो है वो मुशावरत चल रही थी, या वो मुशावरत पर जो है वो इत्फाक हो सका है कि नहीं हो सका, वो अब 1-2 दिनों में जैसे ही तहरीक-ए-इत्तेहाद चेयरमैन सेनेट के खिलाफ कामयाब होगी उसके बाद पता चलेगा।